एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि सभी जो भाई बहन हैं वो एक साथ वेकेशन में आए होते हैं और इस जगह पे वो लोग पहली बार नहीं आए हैं, क्योंकि पहले के टाइम में वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते थे अपने फादर के साथ। और दूसरी तरफ जो आदमी सब हैं वो सभी बहनों को देख के सोचने लग जाते हैं कि क्या ये कोई सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद सभी बहनों का हमें एक एक क्लोजअप लुक दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जो शायोन है वो बताने लग जाता है कि उसके क्लासमेट्स 50,000 येन पे करने के लिए रेडी हैं, वो भी बस उनकी बहनों के साथ ट्रिप पे आने के लिए। ये सुन के आराता सोचने लग जाता है कि उनके लिए ये सब चीज़ें एकदम कॉमन है, क्योंकि वो लोग बचपन से ही एक साथ हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र ऊका पे जाती है और उसका जो दिमाग है वह दोबारा से ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको उस रात के कन्फेशन वाले टाइम का याद आ जाता है। जिसके बाद सभी भाई बहन अपने अकॉर्डिंगली एंजॉय करना शुरू करते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे ऊका और सेहा बचपन में हाथ पकड़ के एकदम वाटरफॉल से जंप मार देते थे, जिसे याद करके सेहा बोलने लग जाती है कि हम लोग उस टाइम पे बेवकूफ़ थे और कुछ नहीं। जैसे ही ऊका आराता को इनवाइट करती है एक साथ जंप मारने के लिए, आराता काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और मना कर देता है। जिसके बाद जो मिनामी है वो आराता को इन्वाइट करती है, जिसके लिए आराता हाँ बोल देता है। उसके बाद वो लोग एक साथ हाथ पकड़ के एकदम जंप मारते हैं। अपने सभी भाई बहनों को एंजॉय करते हुए देख के आराता सोचने लग जाता है कि कैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पुराने टाइम में वापस आ चुके हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी से उसको पता चलता है कि वाटरफॉल से जंप मारने के दौरान उसने अपने टॉप का इनर खो दिया है। और ये सुनने के बाद आराता काफ़ी शॉक हो जाता है, जिसके चलते इस गधे के मन में काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें चलने लग जाती हैं। और थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद फाइनली उसको अपना टॉप भी मिल जाता है, जो कि आराता लेकर आता है, क्योंकि वह थोड़ा दूर चला गया था। ये चीज़ खत्म होने के बाद भी आराता के मन में से स्विम सूट नहीं निकल रहा था और वो गधा इसी के बारे में सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ बनरी सबको बता देती है कि उन्हें आखिर करना क्या है, क्योंकि अब वो स्विमिंग करने वाली है, क्योंकि इतने टाइम से वो बस काम ही किए जा रही थी। जिसके बाद वो आराता को भी इनवाइट करती है अपने साथ स्विम करने के लिए। और ऑफ कोर्स इसके लिए आराता शुरुआत में मना कर रहा था, लेकिन आखिर में उसको भी ज्वाइन करना पड़ता है। दूसरी तरफ सभी लोग बानरी को देखे जा रहे थे, क्योंकि वो किसी मॉडल की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने स्विम सूट पहन रखा था। जो देख के आराता सोचने लग जाता है कि बानरी किसी मॉडल की तरह तो लगती है, पर एक फैमिली ट्रिप में कौन ऐसे बिकिनी पहन के आ जाता है। तभी बनरी आराता को उसे कैरी करने के लिए बोलने लग जाती है, जो देख के आराता बोलने लग जाता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैवी हो। तभी बनरी बताने लग जाती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा से इस तरीके से स्विम करना चाहती थी, जो सुन के आराता बोलने लग जाता है कि तब एक बॉयफ्रेंड बनाना। लेकिन इसके जवाब में बनरी कुछ भी नहीं कहती। बनरी याद करने लग जाती है कि कैसे आराता ने कहा था कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी तरफ जो कोतोनो है उसने भी कहा था कि वो आराता को पसंद करती है। फिर वो आराता को फोर्स करने लग जाती है वाटरफॉल के नीचे जाने के लिए, जिसके लिए आराता शुरुआत में तो मना कर रहा था, लेकिन आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसको नीचे जाना पड़ता है। जैसे ही वो लोग पानी के ऊपर आते हैं, बानरी एकदम से आई लव यू बोलती है, जो कि उसने काफ़ी धीरे बोला था और इसके कारण आराता उसको सुन भी नहीं पाता। जिसके बाद वो उसे मस्ती करना शुरू कर देती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोटोनो बताती है कि वो वेंडिंग मशीन से ड्रिंक्स लेने के लिए जा रही है और वो आराता को भी काफी हेजिटेट करते हुए अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ ड्रिंक्स लेने के लिए जा रहे थे। आराता सोचने लग जाता है कि वेंडिंग मशीन थोड़ा सा दूर है, पर मैं कोटोनो के साथ बात क्या करूँ, क्योंकि वो तो पूरा टाइम शांत ही है। और वो इस चीज से भी काफी हैरान है कि कोटोनो ने उसको एक साथ चलने के लिए पूछा। तभी वो कोटोनो को वाटर के अराउंड केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि पहले के टाइम में वो एक बार डूबने वाली थी। जिसपे कोटोनो बताती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है। और ये सुन के आराता भी ऑकवर्ड हो जाता है और वापस से उसके मन में किस वाला सीन आ जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो लोग सारे ड्रिंक्स ले लेते हैं, पर जैसे ही वो लोग रिटर्न करने वाले होते हैं, वो दोनों का मतलब कोटोनो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है। ये देख के आराता बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है, तब तुम मेरे सामने हेजिटेट मत करो और मुझे सारी चीज़ें बता दो। ये सुनने के बाद कोतोनो एकदम से रोना शुरू कर देती है और वो आराता से माफ़ी मांगती है, जो सुनने के बाद आराता को भी कुछ समझ नहीं आता और वो काफ़ी घबराने लग जाता है। कोतोनो बताने लग जाती है कि कैसे उसकी गलती के कारण ही जो ऊका है वो भाग गई थी। फिर वो अपने आप को कोसने लग जाती है, क्योंकि वो हर टाइम उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती रहती है। ये सब सुन के आराता बोलने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो?
तुम हमारी छोटी बहन हो और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम तुम्हारी मदद करें। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन हम में से कोई भी यह नहीं सोचता कि तुम हमारे लिए परेशानी की तरह हो। अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तब हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर कोतोनो सोचने लगती है कि उसे बचपन से ही उसके पास में उधर के रिलेटेड कोई भी मेमोरीज नहीं है। यहाँ तक कि अपने डैड के साथ भी वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके डैड एक बिजनेस ट्रिप में जाने वाले थे और जाने से पहले वो सभी भाई बहनों को उनका काम बता के जाते थे, जैसे कि बनरी का सभी भाई बहनों का ख्याल रखना, सेहा का पढ़ाई में ध्यान देना। और क्योंकि आराता उनका सक्सेसर बनने वाला है, इस वजह से नेक्स्ट बिजनेस ट्रिप में वो भी उनके साथ जाएगा। ऊका भी अपने सभी भाई बहनों को खुश रखेगी। इवन जो शायोन है वो भी आराता की मदद करेगा और मिनामी अपना प्रैक्टिस में फोकस करेगी। लेकिन कोतोनो को हमेशा ये कह के जाते थे कि खुश रहना। उसकी सभी जो बहनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हैं और जब भी वो लोग घर पे कुछ भी करते थे तब उसकी बहनें उसे बस देखने के लिए बोलती थीं। तभी हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतोनो डूबने वाली थी और ये देख के सभी भाई बहनें काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। पर लेकिन जो आराता है वो एकदम से जंप मार देता है उसको बचाने के लिए। कोतोनो को बचाने के बाद वो आराता से एकदम से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि उसके कारण वो एकदम डेंजर में था, जिस पे आराता उसको बेवकूफ़ बोलता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी छोटी बहन है और वो उसको बचाएगा। और ये वही मोमेंट था जब कोतोनो को आराता पसंद आने लगा था और वो हमेशा यही विश करती थी कि काश वो लोग रियल सिबलिंग्स ना हो। जिसके बाद वापस से हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूस लेके वो लोग रिटर्न कर जाते हैं और वो लोग भी हैरान होते हैं कि आराता कोतोनो के साथ गया था, जिस पे आराता बताने लग जाता है कि इस सुनसान सी जगह पे वो उसको अकेले नहीं जाने दे सकता था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कैंडल लाइट्स देखने के लिए गए थे, जो कि हर साल होता है यहाँ पे। और हमेशा की तरह जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इवन पहले के कंपैरिजन में जो कैंडल्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2000। हर साल की तरह कैंडल्स को देखने के बाद उनको सेम फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे कि उनके जो हॉलीडेज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हों। लेकिन ये कहना होगा कि ये जो ट्रिप है ये हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, ये जानने के बाद भी कि वो लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हैं। उनका जो फैमिली डायनामिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले सालों में भी ये ऐसा ही रहेगा। और मैं बताना भूल गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आराता सोच रहा था, लेकिन तभी उसके मन में वापस से ऊका के रिलेटेड बातें याद आने लग जाती हैं और वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर जो ऊका है उसने ये सब कुछ किया क्यों, और अगर वो सीरियस थी तब आखिर उसे करना क्या चाहिए। भले ही हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, पर लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको रोमांटिकली नहीं देख सकता। लेकिन किसी कारणवश वो इस चीज़ को अब इग्नोर भी नहीं कर सकता। और तभी उसको अपनी बहनों की आवाज़ आती है और वो छुपकर सुनने लग जाता है, जहाँ पे कोतोनो ऊका और मिनामी से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि वो हर टाइम उनको परेशान करती रहती है। ये देखकर आराता भी हैरान होता है क्योंकि ये चीज़ कोतोनो ने उससे भी मेंशन की थी। दूसरी तरफ कोतोनो उन सभी से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसने अपना जो कन्फेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उल्टे तरीके से किया था, जिसके कारण वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। वो अपनी माफ़ी मांग ही रही थी कि तभी एकदम से मिनामी ये मेंशन करती है कि वो भी आराता को पसंद करती है, जो सुनने के बाद वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आराता को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये लड़की क्या बोल रही है, और मिनामी ये डिक्लेयर कर देती है कि हम लोग लव राइवल्स हैं, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। लेकिन तभी ऊका भी डिक्लेयर कर देती है कि वो भी आराता को पसंद करती है और यहाँ पे लव राइवल का ट्रायंगल बन जाता है। वो लोग इस बारे में बात करने लग जाते हैं कि भले ही उनकी फीलिंग्स इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि इन द एंड यही मैटर करता है कि आखिर आराता किसको चूज करने वाला है उनमें से। वो लोग इन सभी फालतू की डिस्कशन कर ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा था। और तभी हमको एक नोट मिलता है जो कि शायद से ऑथर की तरफ से है या फिर किसकी तरफ से पता नहीं, बस उसमें यह लिखा है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जा रही हैं क्योंकि उन लोगों को अब तक सच्चाई पूरी नहीं पता, बिकॉज उन लोगों के बीच में भी कुछ रियल सिबलिंग्स हैं। और इसी के साथ द शियुंजी फैमिली चिल्ड्रन सीजन 1 एपिसोड 12 यहीं पर ख़त्म होता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसका सीजन 2 एनीमे अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो मैं एक नया एनीमे सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले न्यू एक्सप्लेन वीडियो के साथ। बाय बाय।